नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बिजनेस है फ्लावर मिल फैक्ट्री बिजनेस, मतलब आटे का मिल का फैक्ट्री ओपन करने का। दोस्तों, आटे का मिल और उसी मिल में आप मैदा भी पीस के बेच सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसको बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक ब्रांड का नेम। जैसे बहुत सारे ब्रांड का नेम चल रहा है, पतंजलि का आटा हो गया, श्री कमल का आटा हो गया, आशीर्वाद का आटा हो गया। तो वैसा ही आपको भी अपना एक ब्रांड नेम सोचना होगा, जिस ब्रांड के नेम से आप आटा और मैदा दोनों निकालेंगे। दूसरा हो गया आपका लोकेशन। देखिए, इसमें लोकेशन ज़रूर ध्यान देना है। दो चीज़, पहला लोकेशन वैसा जगह होना चाहिए जहाँ पे आप अपना मार्केट, बड़ा मार्केट आपका होलसेल मार्केट अवेलेबल हो, ताकि आपके यहाँ से आटा और मैदा तुरंत होलसेल मार्केट पहुँच जाए। और दूसरा, वैसा जगह पे हो जहाँ पे रॉ मटेरियल भी आपके यहाँ आसानी से पहुँच जाए, तो वैसा लोकेशन आप देखिएगा। तीसरा हो गया आपका एरिया कितना चाहिए, स्पेस कितना चाहिए। तो मिनिमम कम से कम 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, वैसे उससे ज़्यादा लगता है, लेकिन 2000 स्क्वायर फीट में भी आराम से काम होता है। चौथा हो गया आपको कुछ मशीन खरीदने होंगे, मैं आगे बताऊंगा। हायरिंग ऑफ स्टाफ, कुछ आपको स्टाफ शुरू में अपॉइंट करने होंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर लगे रहते हैं जो कि डेली बेसिस पर काम करते हैं, वो अपना डेली चार्ज भी लेते हैं, लेकिन एक आध दो स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। छठा हो गया आपका मार्केटिंग, इसके बारे में आगे बताऊंगा। सातवां हो गया लीगल रिक्वायरमेंट, वो भी हम आगे देखेंगे। और लास्ट हो गया आपका लोन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मशीन कौन कौन सा लगेगा। इसमें एक मशीन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका फ्लावर मिल मशीन, जिससे हम आटा पीसते हैं। आटा चक्की जिससे हम आटा पीसते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर मिल मशीन। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लावर मशीन का जो दाम मैंने लिखा हुआ 1 लाख, ये आपका मशीन डिपेंड करता है कि कितना कैपेसिटी का आप मशीन ले रहे हैं। एक एक मशीन ऐसा है कि जिसका दाम 25 लाख रुपया भी है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। वैसे मैंने 1 लाख रुपये वाला जो लिखा है, इससे भी काम बहुत आराम से चल जाएगा, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड हो गया आपका तौलने वाला मशीन। आइए, इसमें रॉ मटेरियल की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही एक रॉ मटेरियल लगता है, और इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। गेहूं से आप बना सकते हैं आटा, और साथ ही साथ उसी को आप ज़्यादा महीन पीस दीजिएगा तो आपका बन जाएगा मैदा। मशीन का आप देख लीजिए फ़ोटो, इसमें मैंने दोनों फ़ोटो दे दिया हुआ है। ये बड़ा साइज़ का है और एक यहाँ राइट हैंड साइड में छोटा साइज़ का मशीन है। पैकेजिंग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आटा मैदा आप लगाएंगे तो इसमें आपका प्लास्टिक का पैकेट चाहिए होता है। प्लास्टिक वो नहीं जो कि बैन हो चुका है, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसा है जो कि बैन नहीं है, तो ये उस प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा, एक बार इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इस बिज़नेस में। तो सबसे पहले शेड का रेंट की मैं बात करूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास शेड खुद का नहीं है। अगर नहीं है तो आपको रेंट लेना होगा, जो 15,000 से 20,000 के लमसम पड़ता है, मैं 15,000 मानता हूं। डिपॉजिट आपको देना होगा, पगड़ी जिसको आप मान लो 1 लाख रुपया। मशीन आपको लमसम लेना होगा 1,10,900, जो पीछे मैंने दिखाया है। कुछ ब्रांडिंग 10,000 का करना होगा। स्टोरेज का रूम भी एक आपको बनाना पड़ेगा, एक छोटा मोटा आपको ऑफिस भी बनाना होगा। मिसलेनियस कुछ खर्चा आप मान लीजिए 20,000, वही मैंने ऑफिस में जोड़ जाड़ के आप समझ लो। और सबसे लास्ट हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, 3 मंथ का आपको मिनिमम रखना चाहिए। इसमें आप रॉ मटेरियल, स्टाफ का सैलरी वगैरह आप मैनेज करते हैं। तो टोटल अगर एक बार के मैं बात करूं खर्चे की, तो 3,75,900 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि महीने का कितना खर्चा आएगा, एक महीने में कितना खर्चा आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप इसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी पार्टी का सिर्फ गेहूं उठाया आपने ट्रक का ट्रक और सीधा उसको पीस के उसी के हवाले कर दिया, तो जो आपने पिसाई है आप उसका चार्ज आप सीधा लीजिएगा, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट से होलसेल में, बड़े बड़े होलसेलर से आप गेहूं खरीदते हैं, बड़े बड़े किसानों से, और आप अपना खुद का ब्रांड अगर आप लॉन्च करते हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है। तो मैं उसी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जब आप खुद का ब्रांड बनाने जा रहे हैं। तो ये आज का अगस्त में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आज के दिन मैंने जो रेट देखा है वो 19,000 रुपया पर टन का रेट है। 1 टन का अगर आप खरीदेंगे गेहूं तो आपको 19,000 रुपया लग रहा है। तो मैंने माना है 10 टन तो बिजनेस करना ही चाहिए स्टार्टिंग में। तो 10 टन अगर हमने गेहूं खरीदा तो 1,90,000 हो गया। 2 हमने वर्कर रख लिया, 20,000 के आसपास में पड़ जाएगा। और डेली वेजर्स, जिसको डेली मजदूर मैं बोलूँ, तो वो 500, 400, 300 जो रेट है वो लगता है। मैं 500 मान लिया हूँ, 1-2 जो भी लगेगा फिलहाल हम एक पे ही कैलकुलेट करेंगे। कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस इसमें आपको करना होगा, जैसे इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे आप ज़रूर रजिस्टर कराइएगा, आपको बड़े बड़े होलसेलर मिल सकते हैं, या जस्ट डायल बेहतर होगा इंडिया मार्ट। ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा, क्योंकि
स्टार्टिंग में जैसे अगर मान लीजिए किसी किसान के यहाँ से डायरेक्ट आप गेहूँ उठा रहे हैं तो आपको अपना ट्रक या अपना सामान लेके भेजना पड़ेगा, या ट्रक भाड़े पे कीजिए, लेकिन पैसा आपको लगेगा। मैं मानता हूँ कि 10,000 रुपये के आसपास में लग जाएगा। पानी 500, चलिए ये तो बड़ा चीज़ नहीं है। पैकेजिंग के लिए जो बोरा आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो 10 रुपये से 15 रुपये पर बैग बोरा का कॉस्टिंग पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इसमें 1 रुपया नहीं लगना है, क्योंकि आपने वहाँ से ख़रीदा और जैसे ही आप क्लाइंट को देंगे बोरा का दाम आप उसमें ऐड कर सकते हैं आराम से। बिजली 8,000 के लमसम में लग जाएगा, रेंट 15,000 लगेगा, और मिसलेनियस कुछ इधर उधर का खर्चा मैं मान लूँ तो 10,000। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपका पड़ जा रहा है 2,58,000। अब हम बात करते हैं टारगेट मार्केट क्या रखा जाए। होलसेल में मार्केट है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ खास जगह जहाँ आप डायरेक्ट आप बेच सकते हैं और आपका इनकम डेली का बना रहेगा। सबसे पहला होटल, सेकेंड रेस्टोरेंट या कैंटीन। बड़े बड़े होटल अगर आप पकड़ लेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे मैदा का बहुत ज़्यादा खपत होता है, तो आपको एक बार होटेलियर कोई भी लेता है तो 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल ऐसे लोग माल उठाते हैं, उसमें आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो रेस्टोरेंट पकड़ लीजिए, होटल पकड़ लीजिए, इवेंट प्लानर कैटरर पकड़ लीजिए, जो कि शादियों में काम लोग करवाता है, वहाँ पे तो और ज़्यादा डिमांड होता है। अब बात बाकी घरेलू एरिया जो हो गया उसको आप देखिए। स्टूडेंट का इलाका है, वहाँ भी आप होलसेलर को पकड़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दुनिया में जो भी है आपका सब टारगेट मार्केट है, क्योंकि हर इंसान रोटी खाता है, हर इंसान आटे से मैदा से बना हुआ चीज़ खाता है, तो इसमें टारगेट मार्केट वैसे सब लोग हैं। बाद बाकी जो मैंने बताया उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें होर्डिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है, आशीर्वाद का, पतंजलि का, आप भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आप होलसेल मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे आप पोस्टर बैनर लगाइए। रेलवे स्टेशन हो गया, सब्जी मार्केट हो गया, लोकल आपका बाजार हो गया, वहाँ पे आप बड़े बड़े बैनर लगा दीजिए। कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, वैसे वो ज़्यादा काम तो करता नहीं, बट ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब आपका काम ज़्यादा चलने लगा तो न्यूज़पेपर में आप ऐड दे दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या पड़ता है। दोस्तों ये काम काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है, तो आप इसमें कंपनी फॉर्म कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे तो आपको बाद में बहुत इसका बेनिफिट होता है। वैसे उसमें शुरू में खर्चा भी बहुत पड़ता है, तो या तो आप चाहें तो कंपनी बना सकते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, LLP। उसके बाद टैक्सेशन की मैं बात करूं तो GST आपको शुरू से ही लेना पड़ेगा। और थर्ड हो गया आपका फसाई का लाइसेंस, चूँकि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन जब भी आप कीजिएगा फूड आइटम का तो लाइसेंस फसाई का लेना पड़ेगा, जो 10,000 से कम में ही मिल जाता है, वो बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास खुद का बैकअप होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको लोन मिल जाता है। एक लोन है इसमें PMEGP स्कीम, जो अभी मैं बता रहा हूँ, और एक है इसमें मुद्रा लोन। PMEGP के बारे में जानिए। इसका सिस्टम ये है कि 25 लाख रुपया तक का लोन सरकार से आपको मिल जाएगा। क्राइटेरिया क्या है कि जिसने भी लोन लेना है उसको शुरू में 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा। सरकार बाद बाकी रेस्ट अमाउंट पे 90% का लोन देगी, आपको 90% अमाउंट पे लोन देगी। सब्सिडी भी आपको मिलता है, अगर देहाती एरिया से हैं तो 25%, शहरी से हैं तो 15%। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं स्पेशल रिजर्व्ड में, तो उसमें भी आपको कुछ इसमें फंडिंग का सुविधा मिल जाएगा। लोन का ये आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा फ्लावर मिल फैक्ट्री का बिजनेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट के थ्रू बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।